नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बाबुल हवाइज का जिक्र है हजात की बराबरी के लिए यहाँ से वहाँ तक एक और मिलकर बुलंदतर सलावत भेजें मोहम्मद आला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर। व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन हबीबिल आलमीन अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा व रसूलिल मुस्तफ़ा सय्यदना व नबियना व शफ़ी'i ज़ुनूबिना व तबीबि नुफ़ूसिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद वाहिल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबि दाअवतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल गैरतिल अब्बासिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल महाज़िरिल बाक़रिय्या वल आसारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर नबविय्या वल जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल गैबतिल इलाहिय्या। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। वल्लानतु दाइमतु अला अअदाइहिम व मुनकिर फ़वाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमईन। आज खासुल खास एक और इश्तियाक है कि मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बारगाह में चले, इस खास नीयत के साथ भी कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का बहुत समीमी और गहरा ताल्लुक़ है अपने चचा अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ। जब एक आरिफ़ बुज़ुर्गवार पहुँचे मौला इमाम ज़माना की खिदमत में तो उनके पास कुछ खतूत रखे हुए थे और मौला से उन्होंने पूछा कि मौला ये कौन से खतूत हैं? फरमाया ये वो हाजतें हैं जो लोगों ने मुझ तक भिजवाई हैं कबूलियत के लिए। फिर कुछ खतूत ऐसे थे जिन्हें इमाम आंखों से लगाते थे और चूमते जाते थे। कहा मौला ये कौन से खतूत हैं? कहा ये वो हाजतें हैं जो मेरे चचा अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से मुझ तक मोमिनीन ने भिजवाई हैं। उन पर खास नजर करम है इमाम की जो अब्बास के वसीले से पहुंचे मौला इमाम ज़माना की बारगाह में। आज मजलिस से अबुल फ़ज़ल अब्बास है, जिक्र बाबुल हवाइज है, तो चले बाबुल हवाइज का वास्ता देकर मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा वलिय्यका सलावात अलैहि व अला आबाइहि फ़ीहा रहसान व फ़ी कुल्ली वलिया वहाफ़िज़ा वक़ाहिदा वनासिरा वदलीला वईना हत्ता
فيها طويلا صلوات قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله نعرہ الصلوات मजलिस शेर की है कि जो हू बहू अली की तस्वीर है, जो सानी अली है, जो वारिस जोर हैदर कर्रार है। नहीं मालूम मैंने आपकी खिदमत में ये दो मिसरे हदीस के पढ़े या नहीं, बहरहाल कल गुफ्तगू हो रही थी 1 और 2 पर, याद है? कहते हैं पुश्ते रसूल पाक के जलवा नुमा इमाम 2, मरकबे खुशखराम 1, राकिब लाला खान 2, जाते मोहम्मद अली असल है 1 नाम 2, मैं कदाए वजूद में वादा है 1 जान 2, गारे हिराए अहमदी खुमे गदीर हैदरी मकसद फैज़ आम 1 मंजर फैज़ आम 2। कल इसमें वजाहत हो चुकी, गुफ्तगू हो चुकी। अनीस कहते हैं कि 2 ही जवान है इस 2 जहान में। मेरी बात आज पहुंच सके, 2 ही जवान है जिनकी मजलिस से मेरे साथ चलना और जिनकी शबी है मेरे साथ चलना। 2 ही जवान है इस 2 जहान में, अब्बास करबला में, अली नहरवा में। ये अब्बास शबीर अली। अच्छा चुका हूं, कहा कुरान ने हमें देकर हैदर सने के बाद सभी अल्लाह रब्बे को मातू का ज़बान जो लोग से ये जन्नत के जुनून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अब्बास के तेवर, अब्बास के नए रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन। जो हू बहू अली है। और मुझे बात करनी है, मैं कुरान की आयत सूरह बकरा कैसे शुरू करूं? आपने हमेशा महसूस किया मेरा काम है मगर शायरी सुनाना नहीं है, मुझे आप और खुद को जोड़ना है सकलैन से, कुरान और हदीस से जोड़ देना है, कलाम मासूम से जोड़ देना है, सूरह अहले बैत के कलाम की रोशनी में। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने कहा कि यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ये चांद की मुख्तलिफ कैफियतों के बारे में सवाल करते हैं। चांद की मुख्तलिफ हालतें हैं ना, पहली का चांद, दूसरी का चांद, तीसरी का चांद, चौथी का चांद। ये चांद अलग अलग बढ़ता और घटता क्यों है? कुरान में जाकर देखना, ये पूरे अशरे का मौजू है। जितने यसअलूनका है ये आपसे आकर सवाल करते हैं। कोई 14 सवाल जो अल्लाह ने कुरान में बयान किए कि आपसे ये पूछते हैं, आपसे ये पूछते हैं, आपसे ये पूछते हैं। और रसूल को वहां जाते कौन हवा वही के बगैर बात नहीं करते थे। तो आलिम को होने के बावजूद भी इंतजार फरमाते थे कि वही नाजिल हो तो बात की जाए। अब यसअलूनका कभी ये रूह के बारे में पूछते हैं, कभी ये चांद के बारे में पूछते हैं, कभी ये शरई मसाइल कुछ हैं उनके बारे में पूछते हैं, कभी मस्तूरात के हवाले से कुछ पूछते हैं। ये सारे मसाइल है कुरान में बयान है। ये आपसे ये पूछते हैं, ये पूछते हैं, ये पूछते हैं, ये पूछते हैं। कुल 15 सवाल है, लेकिन 2 सवाल एक मरतबा रिपीट हुए, यानी 14 है। तो यसअलूनका अनिल अहिल्ला, चांद कम क्यों होता है, बढ़ता क्यों है? कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास वल हज, इनसे कह दीजिए कि ये लोगों के वक्त जानने का पैमाना है और हज के जमाने का मेयार है, ताकि पता चले कि हज कब से होगा, कब तक होगा। अल्लाह ने मेरा शरीयत थोड़ा आसान रखा। उस जमाने में कोई कैलकुलेशन घड़ी का नहीं था। अल्लाह ने जो नमाज का निजाम रखा है वो सूरज में रखा है। तुलू आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब, निस्फ़ नहार, ज़वाल आफ्ताब। अल्लाह ने जो महीने का हिसाब रखा है वो चांद से रखा है। तो वो हिसाब के साथ रखा है जो एक आम आदमी की दस्तरस में। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ये चांद के मुख्तलिफ कैफियत के बारे में सवाल करते हैं।
इनसे कहते हैं कि ये वक्त जानने का पैमाना है। फिर आगे कहा वलई सलजिद, और इनसे कहते हैं कि नेकी ये नहीं है कि मैं ताकुल बुयूत में ज़ुहूर रहा, मैं बिल्कुल मुत्तसिल हो गया आपकी सोच से पहले। नेकी ये नहीं है कि तुम घरों में पिछली दीवार से छलांग लगा के दाखिल हो। भाई जब आया थे अच्छा, मैंने बार बार बुजुर्गों का नाम लिया, मुझे लेना अच्छा भी लगता है ना, तो मैंने बार बार कई सारे सवाल भी हो जाता है, जवान और बच्चों के दिल में उनकी याद भी जिंदा रहती है कि अल्लामा जानी साहब कहते थे कि कुरान सपोजिशंस पे तो बात करता नहीं है, कुरान मफरूजों पे तो बात करता नहीं है। कोई कूदा होगा छलांग लगाकर, बात पहुंच रही है, तो कोई कूदा होगा यहां से वहां तक सलवात हमारा कायनात हैदर करार अली नबी तालिब अलैहिस्सलाम से और औलाद अली पे। जो अल्लाह ने कहा ना कि वन्नत के हवा वल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ु मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफुक़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला व काना क़ाब क़ौसैन अव अदना फअवहा इला अब्दिही मा औहा। कि सितारे की कसम जब वो टूटा, आपने कभी देखे हैं ना गुमराह हुए। तो कुरान मफरूजों पे तो बात नहीं करता। कहा होगा किसी बदबख्त ने रसूल को ये कह दिया होगा, तो ऐसा लफ्ज़ कह दिया होगा। अल्लाह ने कहा कि आप कहते हुए नहीं है, जो आपको कहने वाला है वो सबसे बड़ा बहता हुआ जी। तो यह सलूना का पहला कुल है मवाक़ितुल नाज़ वल हज वलैसा बिल-क़तातुल बुयूत में ज़ुहूर कहते हैं कुछ। यहां माना इसमें नेकी ये नहीं है कि तुम आओ घर में कुछ से छलांग लगाएगा, वलाकिन अल-बिर्रा मन इत्तक़ा, नेकी ये है कि तक़वा इख्तियार करो। वातुल बुयूत मिन अब्वाबिहा, और घरों में आना तो दरवाजों से आना है। अना मदीनतुल इल्म बाबा, नारों पास या अली। देखो मुझे मोहम्मद के दरवाजे पे भी जाना है और मुझे हुसैन के दरवाजे पे भी जाना है। जी जी, आज की तो मजलिस से मखसूस है। तो लई सब बिना ताकुल में गोरे वाला के नाल देना मने तका नेकी है कि तकवा इख्तियार करो। वातुल बुयूत मिन अब्वाबिहा, दरवाजों से आओ। मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, इसमें कोई इख्तिलाफ है क्या नाम मदीनतुल इल्म व अली बाबू, मैं इल्म का शहर हूं, अली दरवाजा। जिसे रसूल तक पहुंचना है, चोरी छुपे ना हो, छलांग लगा के ना हो, हाँ खुद से खुद से ना हो, इधर उधर के लोगों के साथ से ना हो, बल्कि दरवाजे से आओ। अब बना दिया उन्होंने हदीस के भाई अली दरवाजा है, कोई फला दीवार है, कोई छत है। अच्छा भाई इतना भी ना सोचा कि शहर की तो छत होती ही नहीं है। मदीनतुल इल्म है ना, रसूल ने कहा मैं शहर हूं, शहर की कहां से छत आ सकती, और शहर की दीवार घर की दीवार होती है ना। तो फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं, दरवाजा होता है उस जमाने में होता था जहां से दाखिल होते थे। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अब देखिए मेरी बला से चले मैं एक मिनट के लिए सपोजिशन पे मान लेता हूं, मफरूजा पर या असम्पशन कर लेता हूं, ये अज्यूम कर लेता हूं ये कि कोई छत है, कोई दीवार है, मेरी बला से पदनाला बनाना है वो भी बना लो, कोई मसला नहीं, वो मुझे कोई मसला नहीं। आना पड़ेगा दरवाजे ही से रसूल अल्लाह के पास, कोई कुछ भी हो। अच्छा अली है बाप मोहम्मद, ताल्लुक था जो शहर इल्म और इल्म के दर में, जो शहर इल्म और इल्म का दर है। लेकिन एक और दरवाजा भी है, ताल्लुक था जो शहर इल्म और इल्म के दर में, वही है रब शब्बीर अब्बास से बुलावत में। अब्बास को बाबे हुसैन कहते हैं, हुसैन तक पहुंचने का दरवाजा है अब्बास। इसलिए कि अब तक से भी देखें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम का जो अब्जद है वो 133 है, ठीक है, और 128 है, 128 से हुसैन के नाम का अब्जद। अब्बास के नाम का जो अब्जद है इनके 70 बात के 2 अलिफ का एक सीन के साथ, ये मिला जो 133। हुसैन के नाम के आगे बाब लिखो, बाब दरवाजा, बाब के 2 अलिफ का 1, बाब के 2, 5 हो गए। हुसैन 128, 5 और 128
133, बाब हुसैन 133, अब्बास 133। हुसैन तक पहुंचने का दरवाजा, ताल्लुक का जो शहर है और इनके दर में वही है, रब तक शबीर अब्बास से बुला, कहीं भी दफन कर दो, करबला में खाक पहुंचेगी। ये मैं अपने आप के लिए और आप सबके लिए, कहीं भी क्यों, मजा क्या है, कहीं भी दफन कर दो, करबला में खाक पहुंचेगी कि मैं खतरा हूं, बिलाखिर मुझको मिलना है समंदर में। खतरा तो समंदर से ही मिलता है, ताल्लुक का जो शहर है और इनके दर में वही है, रब तक शबीर अब्बास से बुला। देखो अब्बास के हाथ में अलम है ना, ये इसी खानदान की विरासत है। सबसे पहली बात तो ये कि अलम उठाना या बिदअत होता है, तो खैबर की 40वीं रात साहबा कराम किसकी याद में जाग रहे थे? नहीं, एक एक लफ्ज में तारीख है पूरी, वो किसकी याद में जाग रहे थे? 39 डेज हो गए थे। अच्छा, ये हदीस बुखारी में मौला अली सलाम के लिए 3 ही फजीलत की हदीस मिली, चलो 3 मिली, ठीक है, एक भी होती ना उन 3 में से तो काफी था अली की फजीलत सब पे बयान करने के लिए। एक हदीस में नियत, यानी अंत मिन्नी वाला मिलकर, तू मुझसे है मैं तुझसे, लाओ किसी और के लिए रसूल ने फरमाया हो सिवाय इस खान वाले के, और किसी के लिए कह दिया, यानी तू मुझसे मैं तुझसे। एक हदीस में नियत है, दूसरा हदीस मंजिलत है, यानी अंत मिन्नी के मंजिलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, फिर मुझसे वही निस्बत है कि जो मूसा की हारून से, हारून की मूसा से, इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, ये हदीस मंजिलत। हर एक की अपनी तशरीह। फिर है हदीस रायत, रायत किसे कहते हैं? अलम, रायत अलम। जुमला याद है, लओतियन्न रायत गदन, ये जुमला ज़हन में है, कल अलम दूंगा, यानी रसूल कह रहे थे अब तक जो दिया था मैंने नहीं दिया था। चलना मेरे, कल तक जो कल मैं दूंगा, 39 डेज तक जो मैं दे रहा था, ये मैं अलग अंग्रेजी में इसलिए कह देता हूँ कि बच्चों को समझ में आ जाए, क्यों 40 दिन तक जो मैं दे रहा था वो मैं नहीं दे रहा था, वो ले जा रहे थे। उस वक्त तक रसूल ने नहीं कहा कि मैं दूंगा या मैंने दिया। अब जब वो लेके जाते थे तो सरकार ये कहता था कि लश्कर पहले भाग गया तो मैं क्या करूं, लश्कर ये कहता था कि सरदार भाग गया तो मैं क्या करूं। बिल्कुल दोनों सही कह रहे, दोनों बिल्कुल सही कह रहे, दोनों एक से बढ़कर एक। अब रसूल ने कहा मैं इशारे ही कर सकता हूं, मैं समझ जाओ तो समझ जाओ। वो चले रोक दिया मैंने आपको, क्योंकि बात करने की वो जब इमाम ज़माना इंसान का ज़हूर होगा अली मौला, तो वो जिक्र नहीं करेंगे, वो कब्रों से निकाल देंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, वो तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल कर लेंगे। हाँ जी जी, तो वो फर्जंद ज़हरा हैदर करार जी, हमें कुछ मौलाना ने उस वक्त एहतियात के लिए कहा, वो तो कायनात के इमाम पे मजबूर थोड़ी हो सकता है, वो तो जमाने का भी इमाम है जी। अब वो लश्कर कह रहा सरदार कह रहा लश्कर 39 डेज हो गए, हुजूर ने कहा लौटी है नकल में दूंगा, हर एक को नहीं दूंगा, पहली शर्त ये कि मर दो। अरे मुसलमानों की अलम की तारीफ सुना रहा हूं, अलमदार की मजलिस से अलम की तारीफ ना सुना दो, दूसरी तारीफ सुनाऊंगा। रायत कहते हैं वही अलम, पश्चिम रायता गदन, टुमारो, गदन यानी कल, रजुलन दूंगा मर्द को। दूसरी सिफत होगी कर्रारन,
बढ़ बढ़कर हमला करने वाले को। तीसरी सिफत होगी गैर फर्रार। हदीस तो मैं नहीं बदल सकता भाई, फर्रार ना करने वाले। अच्छा या रसूल अल्लाह, ये आपने करार कह दिया है, तो ये गैर फर्रार की जरूरत क्या? इसलिए कि खैबर हो रही है औरत के बाद कोई खुशफहमी ना कर रहा समझते हुए ना आ जाए, अरे फर्रार को नहीं मिलेगा। यो अल्लाह मुझे अलम तक जाना है, आखिर तक मेरे साथ चलना जी। कल अलम दूंगा रजूल को करार को युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु। अल्लाह उसके रसूल को मोहब्बत करने वाला होगा और अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले होंगे। यानी आप किसी और के लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उससे राजी हो। अली के लिए रसूल की जमानत है जी, और वो वहां पर एक जुमले में देखो कितनी आसान है। ये खुद अभी तो मैंने पहले लफ्ज़ में पूरी बात नहीं की, कल दूंगा ये नहीं तर्जुमा इसका हकीकत में लाउतियन्ना अता करना, इस अता की क्या तफसील है। और फिर लाम लामे ताकीद है, जो अरबी समझने वाले। आवाज वाज़ेह मेरी थोड़ा सा बदल गई आवाज, वाज़ेह है ना। लाउतियन्ना लाम लामे ताकीद है और ओतियन्ना के आखिर में नून पर तशदीद है, तो थोड़ा सा कुछ समझने से तो मदद पड़ेगा। नून ताकीद सकीला है, यानी डबल ताकीद थे, यानी 3 ताकीद है। लाउतियन्ना यानी इसका मतलब ये हुआ कि जरूर, यकीनन, हतमन मैं दूंगा उसे जो रजूल होगा। कंफर्म 3 दिन बार बार, श्योर, इंडीड, नो डाउट, मैं दूंगा। कल रजूलन करार कहना पड़ रहा है युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु। वो पलटेगा नहीं जब तक अल्लाह पता ना अता करे। अल्लाह उसके हाथों में पता अता करेगा। सुभान अल्लाह। अच्छा अब ये है अलम। अब अलम है ना, मैं दुरूद ताज सुना रहा हूं आपको, जो हमारे यहाँ पर नहीं पढ़े जाते। मुसलमान भाइयों के दुरूद ताज रसूलुल्लाह पे सलवात भेजते हैं भाई, आप तो कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, लेकिन एक दुरूद ताज है, तफसीली दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबित ताज वल मिअराज वल बुर्राक वल ताज वाले पर सलाम, मेराज वाले पर सलाम, बुर्राक वाले पर सलाम और अलम वाले पर सलाम। यानी रसूलुल्लाह का जो अलम है उस अलम वाले पर सलाम। अच्छा मेरे बहुत सारे मुसलमान भाई वो गली गली करिया करिया फिरते हैं सुन्नत रसूल को फॉलो करने के लिए, तो वो बहुत सी तबलीग भी फरमाते हैं, तो वो खास अंदाज से उन्होंने खांचे पहने हुए होते हैं। मैं उनको वेलकम करता हूँ इसलिए कहते हुए कि वो मुझसे पूछे कि भाई आपने ऐसे क्यों पहना, का सुन्नत रसूल है। अब मैं इस पर डिबेट नहीं कर रहा और फेस वैल्यू दे रहा हूँ, सुन्नत है या नहीं है। मैं कह रहा हूँ अच्छा ठीक है, सुन्नत साबित हो गई, बहुत अच्छी बात, सुन्नत आपने अपना ली। अच्छा भाई वो मिसवाक कर रहे हैं, तो मिसवाक आप क्यों कर रहे हैं? मैं मिसवाक सुन्नत रसूल है, अच्छी बात है। तो जो सुन्नत रसूल पर अमल कर रहा है उसे आप वेलकम कर लें। तो मैं कह रहा हूं कि 6 इंच की मिसवाक को सुन्नत रसूल पर ले ली, 6 फीट का अलम का शियों की दुश्मनी में थोड़ा ये अलम भी तो सुन्नत रसूल है ना, खैबर से साबित अलम सुन्नत रसूल, तो अलम भी उठा लेते जी, इसलिए कि सुन्नत है वो भी। अब अलम हर एक को मिलता नहीं जी। खिला सा तशरीफ ला रहे हैं, जगह दे दीजिएगा थोड़ा सा इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुअज्जल फरज जी। सादा से आ जाइए।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। तो अलम तो हर एक को मिलता नहीं, क्यों लगा? अलम किसको मिलेगा बताना? अनीस ने लिखा, अब मैं जोड़ रहा हूं। आलम में हुए 4 उल अज़्म अलमदार। ऐसे वैसे तो कोई भी उठा लेगा। जो उल अज़्म है ना, जैसे नबी उल अज़्म होते हैं ना 5, वैसे उल अज़्म अलमदार है 4 है। आलम में हुए 4 उल अज़्म अलमदार। एक हजरत हमजा थे, तो एक जाफर तैयार रहेगा। तो इसी घर में मेरे भाई कुछ भी पी लो, कुछ भी कर लो। जी जी, आलम में हुए 4 उल अज़्म अलमदार। एक हजरत हमजा थे, तो एक जाफर तैयार। बाबुल के हुए ज़ेब अलम हैदर कर्रार। मैं कुर्बान होता हूं इस मैसले का थोड़ा सा, अगर मैं बच्चों के लिए समझा भी दूं। जब हजरत हमजा, हजरत जाफर तैयार बड़ा सी मकाम है, उनके हाथ में अलम है तो अलमदार है, रसूल की तरफ से इज्जत और वक़ार है। लेकिन अली से लिखा बाद उनके हुए ज़ेब अलम। अब अलम की जीनत बढ़ रही है। जब हैदर कर्रार के हाथ में आया, बाद उनके हुए ज़ेब अलम। अली को जरूरत नहीं है, अली जहां आ जाए वही काबा हो जाएगा। जी, फजीलतों को जरूरत है अली की तलाश जी। इसलिए कि बुजुर्ग कहके का इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, इमाम शाफी ने जब बेटे ने पूछा, शायद मैंने कोई मजलिस जब इमाम बारगाह के अंदर हो रही थी, पहली दूसरी मजलिस में शायद ये जुमला कहा था कि जब उन्होंने खिलाफत के हवाले से नाम लिया, पहले तो ये पूछा कि 10 बड़े असहाब के नाम बताए, तो उन्होंने नाम लिए। अब वही नाम जो खिलाफत के सिलसिले में नाम लेते गए, तीसरे के बाद जब चौथे नंबर पर मौला अली का नाम ले लिया, और फिर कुछ और नाम लेते लेते 10 नाम ले लिए। बाबा मैं तो समझ रहा था कम से कम आप चौथे नंबर पे तो लेंगे अली का नाम। आपने अली का पूरे 10 गिनवा दी, अली का नाम ही नहीं ले रहे। क्या तूने सहाबी रसूल के लिए पूछा था, नफ्से रसूल के लिए नहीं पूछा था? अली नफ्स है। फिर कहा कि इन्नल खिलाफत लम तुज़य्यिन अलिय्यन, ये बहन ही तुमला। खिलाफत ने अली को जीनत नहीं दी, बल्कि अली ज़य्यन अल खिलाफत। अली जब खिलाफत पर आए तो खिलाफत की कुर्सी की कुछ औकात और जीनत बन गई, वरना क्या? मैं बिल्कुल कहीं और ना निकल जाऊं, मेरे दिमाग में जुमला बोल। अली जब आए थे तो मिंबर के पता आपको 3 जीने थे, वो तफसील आपको पता है। रसूलुल्लाह से जीने पर आते थे, बाद में वो एक और जीने पर, उसके बाद नीचे जीने पर, फिर तीसरे मामले में वो तीसरे आखिरी जीने पर, यानी जीना बचा नहीं था जमीन पर। अब ईमान से बताइए, ऐसी तरजीह का चौथा आता तो जमीन खोद के अंदर ही जाता, तो जगह नहीं बची। अली आए, पहले जीने पर कदम रखा, दूसरे जीने पर कदम रखा, और वहां पहुंचे जहां रसूलुल्लाह बैठते थे। अभी अली आके बैठे थे, यानी अभी अली ने कुछ कहा नहीं, अपने अमल से समझा दिया कि दिमागों में ना लाना कि रसूल के बाद चौथी खिलाफत है। हाय हाय हाय, ये रसूल के बाद बिला फसल पहली ही खिलाफत है। जहां रसूल बैठे वहां बैठा है। और फिर हमारे मौला ने खुतबा किया 2 जुमलों का, खाली 2 जुमलों का, अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही। अच्छा, इसकी अरबी इतनी लतीफ है कि बच्चा भी समझ सकता है अगर गौर करो, और कलाम इमाम ही में मजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अली कह रहे हैं रसूल की जगह पे बैठकर, अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही कद रजअल हक़्क़ु अला मकानिही। हम परवरदिगार के उसके एहसान पर कि आज हक अपने मकाम पर वापस आ गया, आज हक वापस आ गया। एक जवान ने खड़े होकर कहा, यार यहाँ क्यों बैठ गए? यहाँ रसूल बैठते थे। कहा ना, हाजिल आवाज, इन लकड़ी के टुकड़ों की हैसियत क्या है? ये कलम पुतों को तोड़ने के लिए रसूल के कंधों पर।
3-4 में से पढ़ते साथ में इसी मौके के लिए वो दिन आप कबूल कर लीजिएगा, फिर आपने जब पढ़वाया ही है तो वो दिन ना मिलेंगे, वो मुकद्दर ना मिलेगा। तो काबे की कसम अब कोई हैदर ना मिलेगा। तो मिल जाएंगी ईरानों मिस्र रोम की राहें, दीवार में काबे की मगर दर ना मिलेगा। तो मिल जाएंगे वो तोड़ने वाले को जब भी कदमों को मगर दोष पैगंबर, कदमों को मगर दोष पैगंबर ना मिलेगा। अब तेरे तारीख पता है वो तो जोर दुआ से नवाज है। कदमों को मगर दोष पैगंबर ना मिलेगा और मिल जाएगा छुपकर कहीं रोने का मकाम। कौन कहा छुपकर रो रहा होगा नहीं बता सकता। मिल जाएगा छुपकर, है मेरे साथ या नहीं है? इंशाल्लाह फिर कहीं और चलेंगे साथ में। मिल जाएगा छुपकर, कहीं वो दिन ना मिलेंगे, वो मुकद्दर ना मिलेगा, काबे की कसम कोई हैदर ना मिलेगा। मिल जाएंगे ईरानों में से रोम की राहें, दीवार में काबे की मुकद्दर ना मिलेगा। और मिल जाएंगे वो तोड़ने वाले को जब भी कदमों को मगर दोष पैगंबर ना मिलेगा। और मिल जाएगा छुपकर कहीं रोने का मकाम। फिर से कह रहा हूं, मिल जाएगा छुपकर कहीं रोने का मकाम, सोने को मगर बिस्तर सरवर ना मिला। अली कदमों का मगर दोष पैगंबर ना मिला। अब अली के हाथ में अलम है तो अलम की इज्जत बढ़ गई। बात मारूकी भी अली सुना रहा था, आलम में हुए 4 हुए आजम अलमदार, एक हजरत हमजा थे, तो एक जाफर तैयार, बाद उनके हुए ज़ेर अलम हैदर कर्रार। जिस मजलिस में अब्बास अब इस मनसबे वाला का है मुख्तार। अब अलमदारी अब्बास के पास है। अब्बास अब इस मनसबे वाला का है मुख्तार। ये 4 अलमदार हो गए, हजरत हमजा, जाफर तैयार, हैदर कर्रार, अब्बास अलमदार। फिर कहते हैं बैत में हमेशा काजी अब्बास के मसाइल का बयान, शानों का बयान मसाइल में हनीस से फजाइल में लिखा है, वही मसाइल से फजाइल कशीद कर लिया। कहते हैं अब्बास अब इस मनसबे वाला का है मुख्तार, कुर्सी के भी। अच्छा वहां जो भी चल रहा मिलकर देखना भाई, मैं असल यहाँ जिंदा यहाँ पे कुर्सी वो मजबूरी है, लेकिन कुर्सी के भी पाए से सिवा पाया है रुतबा। कुर्सी है ना, सुना चुका हूं आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हum व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सी। ये कुर्सी अनीस कहने कुर्सी के भी पाए से सिवा पाया है रुतबा। क्या दस्त बदस्त इनको ये हाथ आया है रुतबा। अरे अब्बास क्या दस्त बदस्त इनको ये हाथ, हमजा से जाफर, जाफर से अली, अली से अब्बास, क्या दस्त बदस्त इनको ये हाथ आया है रुतबा। फिर कहते हैं ये वो है अलम जिसको पैगंबर ने उठाया। असल तो पैगंबर का अलम है ना, अभी सुना चुका हूँ, साहिब ताज वल मेराज वल बुर्राक वल अलम। ये वो है अलम जिसको पैगंबर ने उठाया, किस फख्र से हमजा से दिलावर ने उठाया। हाथ आया शरफ जब इसे जाफर ने उठाया, वो उठ गए दुनिया से तो हैदर ने उठाया, वो उठ गए दुनिया से तो हैदर ने उठाया। होगा ये हुआ साया फिगन। होगा समझा चुका हूँ क्या है कि एक इतना बुलंद अल्लाह की रहमत का परिंदा, तशबीह है जिस तक कोई पहुंच ही नहीं सकता, इतनी बुलंदी है। होगा ये होमा साया फिगन, अब ना किसी का ये अलमदारी अब किसी को नहीं मिल सकती है। बाद उनके हुए ज़ेब अलम हैदर करार, अब्बास अब इस मनसबे वाला का है मुख्तार, कुर्सी के भी पाए से सिवा पाया है रुतबा। क्या दस बदस इनको यहाँ आया है रुतबा। ये वो है अलम जिसको पैगंबर ने उठाया, किस फख्र से हमजा से दिलावर ने उठाया। हाथ आया शरफ जब से जाफर ने उठाया, वो उठ गए दुनिया से तो हैदर ने उठाया। होगा ये हुमा साया फिगन, अब न किसी पर बस खात्मा है हजरत अब्बास। या अब्बास, या अब्बास, या अली,
खत्म। खत्म हो गया बस। इसलिए वो नजफ के बुजुर्ग आलिम, उनकी गुफ्तगू हो रही थी अपने ही हम से उलमा के साथ कि सलमान भी तो अहले बैत में रहे हैं। सलमान देखो क्या फजीलत है, मुझे जोड़ना है फिर वहीं का। सलमान अहले बैत में, सलमान उमैया अहले बैत, अल्लाह हू अकबर। और सादिक आले मोहम्मद ने कहा सलमान को फारसी नहीं कहो, मुहम्मदी कहो। ये इमाम का कलाम है, फरमाया सलमान मुहम्मदी कहो, मुहम्मदी या अल्लाह मुहम्मदी। माशाल्लाह कितने सादा से ग्राम तशरीफ फरमाओगे यहाँ दाने बाने। अब जाहिर है कि आप में कोई जैदी है, कोई नकवी है, कोई रिजवी है, तकवी है, तो जो सैयद हो वो भी लिख सकता है ना अपने आगे। हर एक तो भी लिख देगा, और अगर लिख देगा हमदन जानते हुए कि सैयद सही हो, लिख दे आगे, गलत है, हराम, जायज नहीं। अब हमारा तो मुश्किल है कि कई इलाके ऐसे जहां जुमेरात को पैदा होने वाला भी सैयद बन जाता है। वो आगे लिख दिए भाई, आप जो सैयद है वो लिख सकता है जी। शजरा नसर जिनका मिलता है अलैहिस्सलाम से सराखों पर सादात इकरार, इसीलिए उनका एहतराम है इमाम अलैहिस्सलाम से बराह रास्त मुत्तसिल वही नसब। अब देखें, फर्ज कीजिए मैं तो नौकर सैयद, मैं तो सैयद नहीं, तो जो सैयद ना हो वो अपने नाम के आगे, मिसाल दे रहा हूँ, यही लिखा जाता है ना जैदी नकवी रिजवी, वो नहीं लिख सकता सादात की निस्बत से। क्या अजीम मकाम होगा और क्या शान होगी सलमान की कि सैयद है नहीं, है फारस से। हुजूर ने कहा मोहम्मदी कहो। ये मकाम समझ में आया? अरे भाई तो सैयद है नहीं, हाँ इमाम ने कहा कहो, हम कह रहे कहो। अच्छा बताए किस तरह से मकाम। अब ये गुफ्तगू करूं तो फिर मजा आएगा आगे। जैसे मौला अली होते थे ना, तो सलमान सबसे पहले मस्जिद में पहुंचे, अब किसी और को आने के पहले सबसे पहले खुद पहुंचे। जब भी देखो सलमान अली के साथ पहुंचे, तो लोगों ने कहा कि ये जो चिराग जैसी जलता है ना मस्जिद का, उस जमाने में जो चिराग होता था, तो अली लेकर मसला अगर चिराग आ गए मस्जिद में, तो जैसे ही ये रोशन हो हम पहुंच जाए फौरन। सलमान से पहले फौरन हमारा, जैसे चिराग रोशन हुआ फौरन आ गए। अच्छा रास्ते में ये रोड पक्के नहीं होते थे, मट्टी होती थी, तो कदम तो एक ही यानी खाली अली है। वहां पहुंचे अंदर, फैजन में सलमान में जंबे अली जेब में अभी ताली, सलमान अली के साथ बैठे हुए और पूछा अखरज का मेरा नजल का मेरा समा खरज का मेरा नर्स। सलमान तुम आसमान से उतरे या जमीन से निकले? कहा नहीं, रास्ते से आ रहा हूं। रास्ते से आ रहे तो कदमों के निशान कहां है? कम मैं जानता हूं क्योंकि अली इमाम अव्वलीन और आखिरीन है। अली न कोई कदम रखता है इल्ला बिहिकमतिन मिन अल्लाह, मगर अल्लाह की मशीयत से, ना कोई कदम उठाता है इल्ला बिमशीयतिल्लाह, मगर अल्लाह की हिकमत से। तो अली कोई कदम रखता नहीं बगैर हिकमत खुदा के, कोई कदम उठाता नहीं बगैर मशीयत खुदा के। तो वज़ा तो कदम ही अला कदम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब जी। आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन मजबूरन मैं मौला मुझे माफ करे। ये आप मोमिनीन की करूंगा लानत, क्योंकि मैंने भी खदीजा का नमक खाया है। इतनी बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मौला आपका आवाज रखे, आप हैं सलामत। अब ये जो इन्होंने पढ़ दिया तो मैं भी 2 मिसरे पढ़ देता हूँ। कहते नहीं फला थे, वो नमाज को पढ़ते थे, वो फला थे, इबादत को कर लेते थे, बड़े थे ना। आगे अली के मुकाबले पर तो करे बतूल जलाकर
नमाज जिसने पढ़ी, ये भी जरा नमाज पढ़ने वाले। अभी इन्होंने कहा तो दरे बतूल चलाकर नमाज, हम भी नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन हम कैसे पढ़ते हैं? दरे बतूल चलाकर नमाज जिसने पढ़ी, मैं उसके भेष के लानत नमाज पढ़ता हूं। ठीक है, तो सलमान वो मैं तो कदम भी रखता हूं कोरोना अमीरुल मोमिनीन पर, ऐसे तस्वीर हुजूर कह रहे हैं मिन्ना हजरत इमाम सादिक कह रहे हैं मोहम्मदी कौम। अब इस मकाम अजमत पर गुफ्तगू हो गई नजफ अशरफ से, भाई बुजुर्गों के दरमियान, उलमा किराम के दरमियान, आयतुल्लाह लेवल के उलमा होंगे तो दरमियान में गुफ्तगू हो गई कि सलमान भी अहले बैत में, ये सारे मकाम अभी सुना दिया मैं। तो अब्बास तो है ही रूह अहले बैत। तो अब मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाह रहा, कभी कभी अल्फाज आपके पास कम हो जाते हैं। तब सलमान अब्बास, तो ये गुफ्तगू हो गई। कभी इल्मी गुफ्तगू हो जाए जिसका नतीजा को अच्छा निकले तो नहीं, आप एक और मारिफत के जीने को तय करते हैं। तो गुफ्तगू हो गई कि सलमान का इतना मकाम, अब अव्वल फजल अब्बास, तो क्या करें? तो अब या तो अबा अब्दुल्लाह हुसैन को आलम ख्वाब में देखा, किसी मासूम हस्ती फरमाया कि देखो सलमान का मकाम तो बहुत है बिलाशक, लेकिन ये बहस नहीं करना, ये बहस नहीं करना कि सलमान और अब्बास या अब्बास, ये बहस नहीं करना। तो क्यों मौला? इसलिए कि अब्बास जिस पर निगाह करम कर दे उसे सलमान बना देता है। ये है अब्बास, रूह हुसैन का नाम है अब्बास, नफ्स हुसैन का नाम है अब्बास, बाप हुसैन का नाम है अब्बास। इसलिए कल पढ़ चुका हूं कि मौला इमाम ज़माना ने कहा मुझ पर दुरूद ऐसे भेजो, शामिल करो एक नाम शामिल करो जी। इमाम 12 मासूम 14 वो हुज्जत उसी तरह से इस्मत कुबरा। देखो सादा अल्फाज में हल कर दे, हुसैन मिन जानिबिल्लाह मासूम, अब्बास मिन जानिबिल हुसैन मासूम। बात समझ में आ गई? हुसैन जिसे इस्मत अता कर दे जी। मैंने तो पहले ही कह दिया था, हुसैन खाली खुद अलैहिस्सलाम थोड़ी, हुसैन को अलैहिस्सलाम बनाता है। हुसैन अलैहिस्सलाम जिसमें निकाह करम कर दे तो बना दिया अलैहिस्सलाम जी, खुद को बना दिया अलैहिस्सलाम। अब इस तरह से हुसैन जिसे चाहे वो इस्मत अता कर दे। गुफ्तगू में खुदाम बकरी को लेकर कैसे मंजिल पर ले आया। एक 123 बंद का मरसिया है जी, अली से लिखा, कुछ सुनाता हूं अबुल फजल अब्बास की शान जी। जी आज न सुनाए तो कल सुनाएंगे मेरे भाई। जब आबे रमा बंद हुआ फौज खुदा पर, आबे रमा बंद हुआ फौज खुदा पर। अब्बास जिस लश्कर का अलमदार है ना वो अल्लाह की फौज जी। कहते मैं पढ़ता जाऊंगा, वही बात है कि मसाइल का बयान है लेकिन फजाइल से पता करें। कहते हैं ली मश्क जो हुक्म पिसरे शाह नजफ से, एक मिसरे पे गौर करना। ली मश्क, मुझे नहीं पता मैं कितना उसका असर छोड़ पाऊंगा, लेकिन मैं पढ़ लूं इसलिए मौजूद भी वो है और हक ही बनता है। ली मश्क, अनीस कह रहे हैं कि अब्बास ने मश्क खुद से नहीं ली, तस्लीम है ना। अच्छा पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमाए, सूरह कहफ पढ़ रखा होगा, उसमें एक वाकया हज़रत मूसा और खिज़र का, ये ध्यान में होगा। अब पूरा वाकया मैंने सुना सकता, वरना मैं 2 घंटे और बोलूंगा, फिर ये कम से कम आधा पौना घंटा और उस पर लग जाएगा।
खिजर ने कहा कि आप मेरे साथ नहीं आ सकते, इसलिए खिजर थे मूसा थे जाहिर के पाबंद, खिजर थे बातिन के पाबंद। यानी सादा अल्फाज में मूसा तफसीर के पाबंद थे, खिजर ताबीर के पाबंद थे। कहा नहीं, मैं आप सवाल नहीं पूछूंगा, साथ ले ले मुझे। कहा तुम सब्र कर ही नहीं सकते। कहा ले तो नहीं साथ। हजरत खिजर कश्ती में बैठा, मूसा के साथ सुराख कर दिया कश्ती में, सुराख कहा ये क्यों सुराख कर दिया, अच्छी बड़ी कश्ती तो सुराख क्यों कर दिया? कहा मैंने कहा था इन्नका लन तस्तती सब्रा, तुम सब्र कर नहीं सकोगे। कहा अच्छा ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि आप कश्ती में सुराख करना, साथ रखे मुझे। आगे पहुंचे, एक बच्चे को कत्ल कर दिया। कतल नफ्सन ज़कियतन, ये क्यों कत्ल कर दिया, उसने तो वो कुछ भी नहीं किया था। कहा मैंने कहा था तुम साथ बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। अच्छा चले मुझे साथ रखना, अगर अब मैंने कुछ किया तो फिर अलग कर दीजिएगा। आगे पहुंचे, एक इलाके में पहुंचे, और इलाके वालों ने ना खाना दिया ना पानी दिया, कुछ भी नहीं। एक दीवार कच्ची सी थी, उसको बनाने लगे खिजर, पूरी दीवार बना ली। दीवार बनाने के बाद चलने लगे आगे। कहा कुछ उजरत भी ले लेते। कहा फिराक ये मेरे दरमियान जुदाई का वक्त है। अब उसके बाद बताया देखो सुराख इसने किया था कि वो एक गरीब मिस्कीन की कश्ती, पीछे से बादशाह का जालिम लश्कर आ रहा था कश्तियां लूटने के लिए। जब उसने देखा कि कश्ती में सुराख है, छोटा सा नुकसान हुआ, कश्ती छोड़ दी उसने। तुम जाहिर के पाबंद थे, मैं बातिन का पाबंद था। तो जो है मैं अब देखिए मैं जोड़ कहां से रहा हूं इस वाक़े को, जरा साथ चलना था। फिर कहा कि बच्चे को जो कत्ल किया ना, ये हर इंसान नहीं कर सकता कि मुझे दिल में आ रहा है अच्छा चलो ये मान लो उसने कि बातिन का पाबंद हो, हम और आप खाली जाहिर के। मूसा जब जाहिर के पाबंद है। खिजर ने कहा मैंने बच्चे को अल्लाह के हुक्म से इसलिए कत्ल किया कि माँ बाप थे मोमिन, बच्चा होने वाला था काफिर, माँ बाप के लिए तकलीफ का सबब बनता, तो अल्लाह ने इस बच्चे को ले लिया, इसके बदले एक नेमल बदल अता करेगा। और किया अल्लाह ने। और ये भी देखे माए बहने उनका क्या मकाम अल्लाह ने दिया। अल्लाह ने बेटा दिया था, बेटी दी नेमल बदल में, और बेटी से 70 बनी इसराइल के नबी दिए। अल्लाह ने ऐसी बेटी दी कि नेमुल बदल में कि बनी इसराइल के अंबिया हासिल करें। अल्लाह का निजाम है। खुद मुस्तफा की नस्ल अल्लाह ने फिर बेटी से ऐसे आगे बढ़ाई। वो अल्लाह का निजाम है, बेटे से नहीं बेटी से। कोई आसान नहीं मिसले खतीजा होना, शर्त है इसके लिए मादर ज़हरा होना। और तेरी बेटी ने दुनिया पे किया है साबित, नस्ल करने को जरूरी नहीं बेटा होना। बेटी ज़हरा, दामाद अली, नवासे हसनैन, इसको कहते हैं फजीलत का मदीना होना। अच्छा दीवार क्यों बनाई? का यतीम का खजाना था इसके नीचे, वो खजाना चोरी हो गया तो दीवार को बनाकर छुपा दिया ताकि बाद में बड़े हो तो खजाना ले। इसका मतलब है कि मूसा वो सब्र नहीं कर पा रहे थे खिजर के कामों पर, बार बार एतराज करते थे, जवाब आता था। मूसा सब्र नहीं कर पाए बातों पर। मुझे पूरे सफर करबला में तो यही मौका ऐसा बताओ जब अब्बास ने हुसैन से पूछ लिया हो, जी 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 कभी इस तस्वीर से भी तो देख कि माना ये कर ले तुम, मुझे कोई एक रिवायत बता दो, एक रिवायत कि अब्बास ने कहा मौला खैमे यहां लगा दो, मुझे एक रिवायत बता दो जब हुसैन का खैमा उठा लो। क्या मौला कुछ रुक जाए, मौला थोड़ी देर, एक सवाल, एक यहां वहां ऐसे क्यों? अबुल फजल अब्बास उस रूह है हुसैन का नाम कि जैसे हुसैन बातिल को जानते हैं ना, अब्बास फकत शुदा नहीं, अब्बास फकत फलंदार नहीं है, वो तो है अहले बैत के खानवादे के सबसे बड़े फकीह को अब्बास कहते हैं, आलिम को फकीह। जैसे गाने की ये तो मौला अली ने फरमाया कि ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्का, रसूल ने मुझे ऐसे सिखलाया इल्म जैसे परिंदा अपने बच्चे को सिखाता है, दाना खिलाता है। और फिर कहा और मैंने अपने बेटे अब्बास को ऐसे सिखाया। ये भी हदीस है कि जैसे परिंदा अपने बच्चे को खिलाता है। ये परिंदे की मिसाल क्यों दी? परिंदे की मिसाल शायद इसलिए दी कि और भी जिनसियात हैं जो वो खाएं अपने बच्चों को खिलाएं, दूध पिलाती हैं, लेकिन वो बदल जाता है, फिर जाता है। परिंदा जैसा लेता है
वैसा ही देता है। क्या मुझे रसूल ने ऐसे मता किया, मिसाल दी, जो रसूल अल्लाह से ले रहे थे बिल्कुल वैसा दे रहे थे। इसमें एक और बात है, मैं खुद भी खस्ता हूं लेकिन आप साथ चलेंगे तो मुझे आसानी हो जाएगी। एक और भी बात है, अच्छा परिंदा अपने बच्चे को दाना खिलाता है, क्या चील कबूतर को दाना खिला सकती है? मिसाल समझ में आ गई या नहीं आई? हाँ, अच्छा क्या चिड़िया कौवे को दाना खिला सकती है? एक जैसा होना जरूरी है। हाय 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 हाय, या अली मोहम्मद जैसा है या अब्बास अली जैसा है। चले, दो ही तो मौके गुजरे हैं, दो मौके जब किसी एक हस्ती पर देखकर किसी और का शुभ हुआ। मैं आज को भी बोलूं तो आप मेरे साथ बोल लेना, हस्ती की बहुत है। एक हस्ती को देखकर किसी और बुजुर्ग हस्ती का शुभ हुआ। तारीख में दो मौके हैं, या रसूल के बिस्तर पर थे अली संजय मोहम्मद, या सिद्दीक के मैदान में अब्बास अली संजय। बस तमाम जहमत। अच्छा हर एक तो हर एक जैसा लग नहीं सकता, तो कोई अली हो तो मोहम्मद जैसा लगे ना, और कोई अब्बास हो तो अली जैसा लगे ना जी। अब इस मिसरे को समझेंगे आप, ली मश्दो हुक्मे फिसर शाह नजब से। हाँ, अब्बास ने इतना भी खुद से नहीं किया कि मैं खुद से उठा लूं, मौला का हुक्म आया तो मछली जी, ये तस्लीम है अब्बास। ली मश्द हुक्म फिसर शाह नजब से, रुखसत हुए अब्बास मोहम्मद के खलफ से, गुल खेमे में रोने का उठा चार तरफ से। सुनना, ताले हुआ खुर्शीद जमी बुर्ज शरफ से। यानी अनीस कहना चाहते हैं कि जो हुसैन का खेमा है ना, वो इस पूरे निजाम कायनात का बुर्ज है, मरकज है, इसका एक सूरज है, वो है अब्बास। ताले हुआ खुर्शीद जमी बुर्ज शरफ से, खोला अलम दी को जो इस बहरे करम ने। अभी अब्बास ने अलम खोला, खोला अलम दी को जो इस बहरे करम ने, तो हुआ क्या? नालैन पे सर रख दिया इकबाल व हशम ने। अब सारी फजीलतें अब्बास के कदमों पर, नालैन पे सर रख दिया इकबाल व हशम ने। घोड़े पे चढ़े आज जो गर्दान के दामन, कदमों से रकाबों की भी आंखें हुई रोशन। रकाब है ना, रकाब जैसे होती है, या अब्बास ने अपने कदम में मुबारक रखे। अभी अनीस कहते हैं मैं कदमों में बात नहीं कर रहा, जिन कदमों को रकाब में रखा, वो रकाब कदमों से अब्बास के कदम जैसी आए, तो रकाबों की, ये अबरू है ना रकाब, उसमें आंखें भी आई, नूर आया, कदमों से रकाबों की भी आंखें हुई रोशन। तैयार था उड़ने पे उठाए हुए गर्दन, अब्बास का घोड़ा। मैंने से पूछी घोड़ा कब से उड़ने लगा, क्या कह रहे हैं? ये क्या तशबीह है कि तैयार था उड़ने पे उठाए हुए गर्दन, अब्बास का अशल सवारी। क्यों? अनीस कहते देख नहीं रहे ना कि इस पे बैठा हुआ कौन है। अभी अगला पैसा समझ में आएगा। तैयार था उड़ने पे उठाए हुए गर्दन, इकबाल सुलेमान से परी बन गया था। फख्र सुलेमान बैठा हुआ है ना इस पर, तो जब चाहेंगे अब्बास उड़ेगा। इकबाल सुलेमान से परी बन गया कौशल। मैं मुख्तसर कुछ पढ़ रहा हूँ इसमें से, तबरुकन। कहते हैं फतराक, फतराक पता है किसे कहते हैं? जो जीन पर सादा अल्फाज में बेल्ट होता है ना, वो अभी अब्बास को थामा, तो वो जो फतराक है उसकी क्या कैफियत? हुमा समझ में आ गया, सबसे बुलंद परिंदा, सबसे बुलंद रहमत। फतराक को था फौक कहीं बाल हुमा पर। जो हुमा का बाल है ना, बाल यानी परिंदा, ये पर, ये जो पर है ना,
ये जो अब्बास की जीन का तस्मा है, ये उसके पर से ऊपर, इसलिए कि अब्बास ने पकड़ा, जीन इस पे न था, तख्ते सुलेमान था हवा पर। फिर कहते हैं तशरीफ ओहद में यूं ही लाए थे यदुल्ला, हाय हाय हाय, खैबर में इसी शान से आए थे यदुल्ला, हथियार इसी धज से सजाए थे यदुल्ला। हाँ, यदुल्ला की तकरार हो रही है, लेकिन क्या लताफत है। आगे बढ़ता हूं, कहते हैं अभी तो मैंने जीन पे लिखा, रकाब पे लिखा, अभी मौला अब्बास के सराफा पर क्या लिखा। कहते हैं तहरीर सराफा पे जो माइल हुई खातिर, सोचा मैंने कि लिखो अब्बास का सराफा, हूरान मजामी की सदा आई के हाजिर। लफ्जों में तो हूर की तरह है ना, उन्होंने आकर कहा हाजिर, आप लिखें। फिर भी पर जिसकी तरफ दीदाए हक भी हुए नाजिर, कहते हैं मैंने जिस लफ्ज को भी देखा अब्बास के सराफे के लिए, तशबीह के लायक न कोई शय हुई आखिर। किससे तशबीह तो समझ ही नहीं आई। अच्छा, अली से काम यह है कि वो बंद लिखते हैं। अब उन्होंने खुद कह दिया कि पुराने मज़ामी भी आ जाए, हूर जैसे अल्फाज भी, तब भी तशबीह हो नहीं सकती। समझ नहीं आ रहा तो अली साहब बंद को बैत में बंद कैसे करेंगे जब कुछ है ही नहीं। तशबीह के लायक ना कोई शय हुई आखिर। कहते हैं कि दिल ने कहा क्यों अम्र फजूली में ये कद है। दिल ने कहा कि ये काम तुम कर ही नहीं सकते। दी अक्ल रसा ने ये गवाही के सनद है। अक्ल बोली बस यही तो है, मकाम अब्बास के तस्लीम होकर कहो कि मैं कुछ नहीं लिख सकता जी। उसके बाद आगे मजीद कहते हैं क्या लिखेगा तू शाह के शहदा का सराफा, अदना से मुशाबे नहीं आला का सराफा। कुछ भी लिखेगा तो वो तो अदना है, अब्बास आला है। अदना से मुशाबे नहीं, अब अजब है, अदना से मुशाबे नहीं आला का सराफा। दुश्वार है अब्बास से आका का सराफा, आसान है कुछ हुस्न के दरिया का सराफा। क्या करें, बेहतर कोई शय और है इस नूर अजली से, कोई बेहतर नहीं। बेहतर कोई शय और है इस नूर अजली से। तशबीह जब इस शेर को दीजिए तो अली, अली के अलावा तशबीह नहीं हो सकती। फिर कहते हैं वाकिफ में हकीकत से हुए नूर खुदा की। कुछ लोगों ने लिखा कि भाई अब्बास की पेशानी ये, अब कहते हैं वाकिफ में हकीकत से हुए नूर खुदा की, पेशानी को खुर्शीद का खूब सना की। पेशानी को खुर्शीद लिख दिया तो क्या बड़ी बात है। ना फहम उछलने लगे चुप हो गए बाकी, अशकों ने भी रुक कर ये कहा ऐन खता की। अब आप रुक गए, ये खाली सूरज को लिख दिया। दांतों को गोहर मर्सिया को कहते हैं सारे, अब्बास के दांतों को मोती कहते हैं। आगे कहते हैं बतलाओ गोहर खूब है या अर्श के तारे। तो आप सुन रहे हैं क्या है, ये तुम गोहर क्या कह रहे हो खाली अब्बास के दांतों को, दंदाने मुबारक को। तो कहते हैं बतलाओ गोहर खूब है या अर्श के तारे। अब चल रहा है नहीं, अब अर्श के तारे भी कुछ नहीं है। आगे लिखते हैं बतलाओ गोहर खूब है या अर्श के तारे, ये दुर्रे नजफ हुआ है अली को जो है प्यारे। नजफ के मोती है जी, तारों को भी सदके में फलक इन पे उतारे। सुभान अल्लाह। बस अब्बास पहुंचे, नागाह बयाबान बला नूर से चमका, जो पंजाए खुर्शीद अलम। अब्बास का जो अलम है ना वो खुर्शीद से ऊपर है, अलम दूर से चमका। उसका फुजो हुस्ने रुखे हूर से चमका, था नूर का शोला के सरे तूर से चमका। तूर से नूर निकल गया। गुल था कि अलमदार शहनशाह को देखो, लो माह बनी हाशिम जीजा जीजा को देखो। हैदर को ना देखा हो तो इस्माह को देखो। हैदर को नहीं देखा ना उसको चाहता था कि मैं रूह को इसाल समाप्त करते हुए कुछ जुमले पढ़ दूं। आपने इस खूबसूरत अंदाज से सुना है कि अबुल फजल अब्बास जब अब्बास की ज़ियारत पे आए, शायद आलम अब्बास, रोज़ा अब्बास, दरी अब्बास, तो वहाँ खड़े हों और खड़े होकर ये कहे कि ज़ियारत जब पढ़ेंगे तो ज़ियारत में है कि परवरदिगार मैं तुझसे मांग रहा हूँ, अशहदु लका बिल तस्लीम व तस्दीक वल वफ़ा व नसीहा, और मैं तुझसे मांग रहा हूँ कि तू मुझे अता कर खुदा की तौहीद पर ईमान, मुस्तफ़ा के रिसालत पर ईमान,
और इन आइमा मासूमीन की विलायत और इनके आदा से बरात पर ईमान। फिर आगे हम कहते हैं फ़इन्नी या रब्बी क़द रज़ीतु बिज़ालिक, तूने इतना दे दिया मैं मुतमईन जा रहा हूँ, काफी है। फिर जो मिल जाए वो उनका करना है। ठीक है, आप गुजारिश एक नारा लगा दिया, बिल्कुल खस्ता हो गया। अब्बास, जब अब्बास वली अकबर एक जगह से गुजरते थे मदीना में, तो लोग अपने सारे काम काज छोड़कर फकत इस नूर को देखते थे। कहते थे कि एक मोहम्मद जैसा है, एक अली जैसा है। वो अब्बास के जब सुभान अल्लाह, अब्बास अली के साथ, अब्बास हसन के साथ, अब्बास हुसैन के साथ, लेकिन हुसैन जब रुखसत हुए ना मदीना से, तो बीबी ज़हरा की कब्र में पहुंचे हुसैन। अब आप जानते हैं ऐसे दौड़े जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद में जाता है। तो कब्र ज़हरा से एक आवाज आई, वो अनीस ने लिखा कि मसाइल भी है आई। कब्र ज़हरा से क्या आवाज आई? हाँ बुलाओ मेरा अब्बास से दिलावर है किधर। बीबी ज़हरा कह रही हुसैन से अब्बास को तो बुला, वो फिदा है मेरे प्यारे पर मैं सदके उस पर, शिकमे गैर से गोहे पर वो मेरा है फिसल। उम्मुल बनीन का बेटा लेकिन मेरा बेटा। ये सदा सुन के बराबर को पुकारे सरवर, अभी रहवार को आगे न बढ़ाओ भाई, याद फरमाती है अम्मा इधर आओ भाई। आके अब्बास ने सर रख दिया पाई न मज़ार। अब्बास ने बीबी ज़हरा की कब्र मुतहर के कदमों पर अपना सर रखा। अब्बास ने सर रख दिया पाई न मज़ार, आई ज़हरा की सदा मैं तेरी गुर्बत पे निसार। अपने प्यारों के बराबर मैं तुझे करती हूँ प्यार। बीवी कह रही है अब्बास जैसे हुसैन मुझे प्यारा है ना, वैसे ही अब्बास तुम भी मुझे वैसे ही प्यारा है। अपने प्यारों के बराबर मैं तुझे करती हूँ प्यार, भाई की हिफाजत कर रहे ऐ ज़िन्हार। अब बीबी ने वसीयत की है, कोई गुर्बत में इसे मार न डाले बेटा। कोई गुर्बत में इसे मार न डाले बेटा, मेरा शबीर है अब तेरे हवाले बेटा। ज़हरा ने अब्बास के सुपुर्द किया हुसैन, या अल्लाह। इसलिए एक अरब शायर ने शेर लिखा, यौम बिल फज़ल इस्तजारा बिहिल हुदा। आशूर का दिन वो था कि जब आफताब इमामत हुसैन अब्बास की पनाह में था। ये शेर लिखा, फिर शेर पढ़ना छोड़ दिया। अब्बास की कितनी फज़ाइल हो, हुसैन तो इमाम है, ये कैसे हो सकता है? आका हुसैन को ख्वाब में देखा, कहे शायद तुमने शेर पढ़ना क्यों छोड़ दिया? कहा वाला मुझे डर हुआ आपकी तौहीन ना हो जाए। कहा नहीं तूने ठीक लिखा था। इसलिए आशूर का दिन वाकई वो था कि जब हुसैन अब्बास की पनाह में था। फकत एक मौके पर यह जुमला है मख्तल में कि शमू तभी अदू भी, अब्बास दुश्मन ताने दे रहे हैं हुसैन को। हुसैन कहते थे तू चला गया दुश्मन, बड़ा नाज था अब्बास की वालिदा को। जब तक उन बीवी का जिक्र ना हो जाए तो मसाइल पूरे नहीं हो सकते। 4 बेटे शहीद हैं, एक नहीं 4 बेटों की मां। जब काफिला वापस आ गया तो इन 4 में से 3 का इज़्दिवाज जो कि हो चुका था, 3 बेटों का, इसलिए 3 बेवाएं और एक बूढ़ी मां। अब्बास का एक यतीम बच्चा भी था जिसे मौलाना ज़ैनुल आबिदीन देख के खड़े हो जाते थे, कहते थे इसके बाप का एहसान है बड़ा हमें बैठ पर। लोग पूछते थे मौला एक छोटे से बच्चे को देख के खड़े हो जाते हैं, क्या इसके बाप का एहसान है मुझ पर, मेरे बाबा हुसैन। तो माँ अब्बास की उम्र बनी सलाम जन्नतुल बकी जाती थी और बिठा लेती थी। अब्बास का बेटा बेमाई होंगी साथ में और मर्सिया पढ़ना शुरू करती थी गाजी अब्बास पर। पहले तो कहती थी कि देखो एक वक्त था कि मुझे उम्मुल बनीन कहा जाता था, अब मुझे उम्मुल बनीन ना कहो, इसलिए कि वो बेटे कहा रहेगा जिनकी मैं माँ थी। फिर कहती थी अब्बास लोग मुझे बताते हैं कि तेरे बाजू कलम हो गए,
तू तो इतना शुजा था जिसकी जरूरत होती है कि तेरे करीब आ सके। अब्बास लोग मुझे बताते हैं तेरे सर पर किलो वाला आहानी गोश्त भी मारा गया। अब्बास किसी की जरूरत थी कि तेरे करीब आ सके। अब्बास लोग मुझे बताते हैं तू कटे हाथों के साथ जमीन करबला पर गिरा। अब्बास वैसे तो मुझे यकीन ना आता, लेकिन जब मैं ये सुनती हूँ कि सकीना को तमाचे मारे गए अब्बास, ज़ैनब की चादर छीन ली गई अब्बास, जब मैं सुनती हूँ कि सज्जाद को हथकड़ियां पहनाई गई, जब मैं सुनती हूँ कि हुसैन का लाशा पामाल हो गया, तो मुझे समझ आ जाता है, यकीन आ जाता है कि तेरे हाथ कट गए होंगे। इसलिए अगर तेरे हाथ सलामत होते तो कौन सकीना को तमाचे मार सकता था? तेरे हाथ सलामत होते तो कौन ज़ैनब की चादर छीन सकता था? ज़ैनब के दिल का करार है अब्बास, सकीना के दिल का सुकून है अब्बास। मुझे ईमान से बताना, इतने मोमिनीन तशरीफ फरमा है, माए बहनें भी हैं, घर में कहीं कोई मुश्किल आई सबसे पहले कहा जाता है, इमाम बारगाह आकर सबसे पहले कहा जाता है अब्बास के अलम के बाद, या गाजी बाबुल हवाइज है आप, मैं आया हूं आपकी खिदमत में, माए बहनें जाती हैं गाजी के अलम पर सबसे पहले। अगर इमाम बारगाह ना आ सके तो अपने घर में जो अलम लगा हो गाजी का, वहां जाती है, कहे गाजी मेरे बच्चे की ये मुश्किल है गाजी मेरे भाई को, भाइयों के लिए दुआ, बच्चों के लिए दुआ, बहनों के लिए दुआ, वो आती है अब्बास के अलम। सोचो जो मेरी आपकी बहनों का इतना बड़ा आसरा है, वो हुसैन की बहनों का कितना बड़ा सहारा है। इसलिए कहा था बीबी ज़ैनब ने कि अब्बास, बाबा ने कहा तो था कि शानों में रस्सियां बांधी जाएंगी, लेकिन मैं सोचा करती थी कि जिसका अब्बास जैसा भाई हो तो कौन उसके शानों में रस्सियां बांधेगा। लेकिन अब यकीन आ गया, तुम जा रहे हो, बाजों में रस्सियां बंधने का वक्त करीब आ गया। अब्बास आते हैं बार बार, मौला क्या मुझे मक्तल की इजाजत है? अब्बास तुम लश्कर के अलमदार है, वह नजर इला यमीन व शिमाल, अब्बास ने दाहिने देखा बाहिने देखा, मौला वो लश्कर कहाँ रहा कि जिसका मैं अलमदार था? आए अब्बास, आए अब्बास, क्या तुम्हारे वजूद से सकीना के दिल को ढारा से अब्बास। हमने एक मरसिया सुना जो खुद हुसैन ने लिखा है, शायद इस पर कोई कलाम भी लिख सके तो ये इमाम हुसैन ने जो अब्बास के लाशे पर शेर कहा है ना, वो ये है कि अब्बास तू चला गया, अब तक जो आंखें सोया करती थी वो जागा करेंगे, जो आंखें जागा करती थी वो सोया करेंगे। ये हुसैन क्या कहना चाहते हैं? अब्बास जब तक तू जिंदा था ना, हमारे साथ तो नींद नहीं आती थी, शेरों को नींद नहीं आती थी, तू चला गया अब ये सुकून से सोते रहेंगे। और जब तक तू था मैं ज़ैनब के दिल को ढारस थी, सकीना के दिल को तसल्ली थी। अब्बास अब ज़ैनब ऐसे जानेंगी कि जिंदान शाह करती, सर को झुकाकर चले गए। हुसैन ने कहा अब्बास तो अलमदार हो, सर को झुकाकर चले गए। खैमे में पहुंचे, देखा छोटे छोटे बच्चे, पानी तो खत्म हो चुका था। हाय सक्का सकीना या साकी या ताशा करबला, ऐ करबला के प्यासों को पानी पिलाने वाले अब्बास, आज भी लिखा हुआ। हाय मैं क्या कहूँ, रूह कांप रही है, क्या कहूँ। एक जुमला लिखा है, जब शब आशूर उन्होंने हमला किया ना, हुसैन चाहते थे कि रात में जंग ना हो, कल सुबह हो, और हुसैन जानते थे कि हुर जैसा मुजाहिद अभी बाकी है आने के लिए। तो मैं कहूँगा मौला हबीब इब्न मज़ाहिर को भेजते रात की मोहलत के लिए, मुस्लिम सजा को भेजते। अब्बास से कहा अब्बास इनसे कहो जंग मुलतवी कर दी। और उसके बाद एक जुमला था, बेनफ्सी अंत या अखी, ये अब्बास के हरम में लिखा हुआ। ऐ अब्बास जाके जरा एक रात मोहलत की बात तो कर लो, मुझे मालूम है सख्त है तुम्हारे लिए, फिर बेनफ्सी अंत या अखी, हुसैन की जान मुझ पर कुर्बान हो जाए अब्बास। मौला सारी दुनिया की जान तो आपको कुर्बान है, आपकी जान अल्लाह अकबर। हुसैन ने कहा अब्बास मेरी जान मुझ पर कुर्बान हो। या अली मदद, या अली मदद। अब्बास ने देखा कि बच्चे थे खैमों में, पानी खत्म हो चुका था, मशकीज़ें की जो कहीं ठंडक होती थी ना, वो अपने शिकमों में दबाए इस तरह से कहते थे अल अतश अल अतश अल अतश। अब्बास ने सकीना को गोद में लिया, आए हुसैन के पास। देखो मैं इसी तरह से पढ़ सकता हूँ, हिम्मत इससे ज्यादा मुझ में नहीं है, लेकिन मैं पढ़ता जाऊंगा। नाम अबुल फजल अब्बास रोते जाना, अपनी रूह को तोड़ देना। या काशिफल कर्ब वजह हुसैन, हुसैन के चेहरे से गम दूर करने वाले अब्बास,
आपको आपके भाई हुसैन का वास्ता है, मेरे घर भी दूर कर दो या अगर हुसैन ने एक जुमला अब्बास से कहा, एक सकीना से कहा। अब्बास बड़ी सिफारिश ले आया, अब्बास गोद में सकीना को लाए, जाओ सबील करना पाने की बच्चों के लिए। सकीना से कहा, आज तो चचा को भेज रही है, कल जब तमाचे लगेंगे तो चचा बहुत याद आएगा। बाजार कूफा और शाम में सकीना को जब भी कोई तमाचा मार देता तो फरियाद करती थी ना, चचा पानी नहीं चाहिए चचा। अब्बास आए शहजादी ज़ैनब के पास, माँ जैसी बहन के पास, आकर अदब से बैठ गए। शहजादी, आपका गुलाम आया है, क्या इजाजत है? अब्बास, बाजों में रस्सियां बंधने का वक्त करीब आ चुका। जाओ अब्बास, जाओ अब्बास। खुदिया किया, अब्बास चले, अल्लाह अकबर, सवार हुए। अभी कुछ आगे बढ़े थे, क्या रोबो जलाले हैदरी है, किसी में जरूरत नहीं होती। अब्बास जंग करने नहीं आए, लेकिन किसी में जरूरत नहीं कि अब्बास का रास्ता रोके। एक मौका ऐसा आया कि फुरात 50,000 का पहरा फटा और अब्बास पहुंचे फुरात पर। ऐसे फुरात पर पहुंचे जब आप पानी में देखें तो कभी अपनी तस्वीर नजर आती है। अब्बास ने फज़करा अतशल हुसैन, हुसैन को याद किया। सकीना की प्यास याद आई, चुल्लू में पानी भरा, उसी फुरात पर दे मारा। हाय अब्बास, आपकी वफा पर कुर्बान हो जाए अब्बास। बंद है, अनीस से लिखा है, गर्मी में तशनगी से कलेजा था आब आब, तड़पा रहा था कल को मौजों का पेच उतार। आ जाते थे करीब तो सागर बकफ बाप के पानी आ रहा था ना सामने, कहता था मुंह फेर के वो आसमां जनाब। अब्बास ने मुंह फेरा, कहता था वो मुंह फेर के वो आसमां जनाब। क्या कहता था? फिर से कह रहा हूं, कहता था मुंह फेर के वो आसमां जनाब। अब्बास, आबरू में तेरी फर्क आएगा। अब्बास, आबरू में तेरी फर्क आएगा। पानी पिया तो नामे वफा डूब जाएगा। अब्बास ने मश्क को भरा, वापस पलटे, प्यासे अब्बास ने फुरात को पानी पिलाया और वापस पलटे। जब वापस पलटे तो दुश्मन नहीं थे ना, खुदा को कफे अब्बास लेकर जाए करबला में, वहां पर देखना तो खजूर के दरख्तों की तस्वीर बनी है। उस वक्त खजूर के दरख्त थे, वो नहीं पीछे से छुप छुप कर अब्बास में वार करते थे। एक मौका ऐसा आया कि अब्बास का दाया बाजू तलब हुआ है, जिसको रोने के लिए तशरीफ लाए। छोटे छोटे बच्चे जमा थे, वो देख रहे थे। अलम दाहिनी तरफ झुकना शुरू हुआ। सकीना के दिल अब्बास ने शेर पढ़ा, वल्लाहि क़तअतुहु अन यमीनी फइन्नी उहामी अबदन दीनी। खुदा की कसम, मेरा दाया हाथ कलम भी कर दो, मैं अपने दीन हुसैन की नुसरत करता रहूंगा। उसके बाद अब्बास ने अलम को थामा। एक वक्त आया कि अलम बाहर तरफ झुकना शुरू हुआ, जो रोने के लिए आए हैं। तो अब्बास के फकत हाथों के मसाइल नहीं है। मैं एक और जुमला कहना चाहता हूँ, जब दोनों हाथ अब्बास के कलम हो गए थे, अब्बास ने मस्क को दांतों में संभाला। जबाने हाल पढ़ रहा हूं, कोई अब्बास के होंठ हिले, परवरदिगार मेरी कोई अपनी तमन्ना नहीं, बस ये पानी हुसैन के बच्चों तक पहुंच जाए। छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यासे थे, दूर से तीर चला। रोले आखिर ही है, नहीं पता अगली 8 मुहर्रम को फिर कौन नसीब हो गिरिया करना कैसे। हाँ, आज शबे अब्बास है। आज दो माँ आई है बुरसा लेने के लिए, उम्मुल बनीन भी आई है, फातिमा ज़हरा भी आई है, अपने अब्बास का बुरसा लेना। मश्क सकीना पर तीर लगा, अब्बास की आंसू उठना शुरू हुई, पानी बह रहा था। क्या परवरदिगार, तेरी अपनी मसलहत है, अगर ये पानी, मेरी आखिरी दुआ और है, अगर ये पानी हुसैन के बच्चों तक ना जाए तो फिर मेरी लाश भी खैमों तक ना जाए, लाश भी खैमों तक ना जाए। गोया निदाए परवरदिगार आई, अब्बास हमने आपकी किसी भी हाजत को रद्द नहीं किया, ये इम्तिहान का वक्त है, ये मसाइल का वक्त है, लेकिन अब्बास हमने तुम्हें कयामत तक के लिए बाबुल हवाइज बना दिया। जो तेरे दर से मांगेगा अब्बास, उसकी हाजत को रद्द नहीं करूंगा अब्बास। या बाबुल हवाइज अदरिकनी या अमल फज़ल अब्बास। कल मतर मक्तल में है कि तीर बारिश की तरह अब्बास पे बरस रहे थे।
एक तीर अब्बास की आंख में बैबस को। अब्बास के फकत हाथों का मसाइल नहीं है, अब्बास की आंखों के भी मसाइल हैं। अच्छा मुझे बताओ, एक सवाल करूंगा, पहुंच जाए तो हाय अब्बास के आंखों में एक जर्रा भी चला जाए तो सबसे पहले क्या करते हो? हाथों से जर्रे को साफ करते हो, जिसके हाथ तक चुके हो, आंखों में तीर हो। अब्बास ने सर झुकाया, जानों से तीर खींचना चाहा, सर पर गुर्ज लगा, मेरे कटे हाथों वाला मौला जमीन का बराबर है। अब्बास ने जाकिर से कहा था तू मेरे मसाइब पढ़ता है लेकिन ये मुसीबत क्यों नहीं पढ़ता? का मौला कौन सी मुसीबत? जब भी कोई शहीद गिरता था तो हाथों को बढ़ाकर सहारा लेता था जमीन का। जब मैं जमीन पर आया, अब्बास वो केवल जमीन पर आए, हाथ कट चुके थे। मौला ये सारे मोमिनीन हमारी नस्लें आपके कदमों की कुर्बान हो जाए या लेकिन मौला एक अर्ज करूंगा, जैसे आप घोड़े से जमीन पर आए 11 मुहर्रम को उसी करबला में ज़ैनब ऊंट से ऐसे गिरी जैसे अब्बास। आप कभी भी मोमिन हैं? कोई मुझसे पूछ ले अब्बास के तो बाजू कट गए थे, ज़ैनब के तो बाजू सलामत थे, मैं अपना जवाब नहीं दूंगा। इमाम ज़माना का जुमला पढ़ूंगा, मेरा सलाम उन पर कि जिनके हाथ गर्दन से बंधे हुए थे। ज़ैनब ऊंट से वैसे गिरी जैसे अब्बास घोड़े से गिरे। मौला गुलाम रुखसत हो रहा है, आखिरी सलाम। हुसैन पहुंचे, देखो मसाइल को समझना और गिरिया करना था। हुसैन और अब्बास में 25 साल का तकरीबन फर्क है। हुसैन ने भी बाप की तरह पाला है अब्बास को। जब पहुंचे तो क्या कुछ ना याद आया होगा, अब्बास जब तुम्हारी विलादत हुई थी तो हमने तुम्हें गोद में लिया था, तुमने आंखें खोलकर पहला चेहरा मेरा देखा था ना अब्बास। अब्बास तो बचपन में मेरी उंगली थाम कर चला करते थे, जब तुम जवान हुए तो हुसैन का सहारा बन गए अब्बास। आज बूढ़े भाई को तन्हा छोड़कर जा रहे हो। हुसैन से ये सब कुछ नहीं कहा गया, एक जुमला कहा, कमर तोड़ गई अब्बास। कमर टूट गई अब्बास। मौला मेरी वालिया ने बताया था ना कि पहली ज़ियारत आपके चेहरे की थी, चाहता आखिरी ज़ियारत भी आपके चेहरे की करता जाऊं, लेकिन एक आंख में तीर लग गया है, एक आंख में खून है। अगर जहमत ना हो तो आंखों से खून को दूर कीजिएगा। इमाम और का मौला ये जहमत नहीं देता अगर मेरे हाथ सलामत होते। हुसैन ने अब्बास की आंखों से खून दूर किया। अब्बास ने आखिरी मर्तबा हुसैन को देखा, या अली का मौला गुलाम रुखसत हो रहा है, अलविदा मौला, खुदा हाफिज़, या अब्बास। एक लम्हा खुदा के लिए एक लम्हा पढ़ूंगा। हुसैन ने अब्बास का आलम लिया, अब्बास का लाशा वहीं रह गया। अब अब्बास का आलम लेकर चले, छोटे छोटे बच्चे वो आलम देख रहे थे। सकीना ने कहा आलम आ रहा है, बस कच्चा आने वाला है, किसी की ऐसे आशा टूटे जैसे सकीना की आंख टूट गई। हुसैन आलम लेकर पहुंचे, बच्चों ने देखा आलम आ गया, आलम या सैयदी या अब्बास, या अल्हम्दुलिल्लाह। हाय